जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के मरीज़ हैं, उनको कब आईवीएफ के ऊपर चले जाना चाहिए। मेरे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है, तो हमें हमल नहीं होगा, तो आप हमें डॉक्टर ने कहा है कि आप आईवीएफ के ऊपर चले जाएँ। देखिए, पहली तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में 70% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी की एसोसिएशन नहीं होती है। अगर आप बहुत अर्ली एजेस में हैं, अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ के ऊपर हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम चूँकि इतना ज़्यादा नहीं होता, तो जल्दी कंसीव कर जाते हैं पेशेंट। तो कोई भी पेशेंट जब उसको पता है कि उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है, तो हम पेशेंट से कहते हैं कि एक तो आप शादी जल्दी कर लें। अगर आपकी शादी में भी टाइम है, तो अपना वज़न ना बढ़ने दें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ टॉनिक्स हैं जो आप लेते रहें ताकि आपकी ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस ना करे। तो अब फ़ौरन से शादी के बाद चूँकि आपको पता है मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो फ़ौरन आईवीएफ का ना सोचें, बल्कि अपनी किसी अच्छे फर्टिलिटी कंसल्टेंट को फ़ॉलो करें, जो कि मेक श्योर करे कि आप का एग रिलीज़ हुए तकरीबन अगले कुछ 6-8 महीने। और जब एग रिलीज हो रहा हो तो साथ में हस्बैंड का भी एक दफा टेस्ट करवा लें। होता यह है कि हम मरीज के अंडे बना थक जाते हैं, बाद में पता चलता है वो तो हस्बैंड के अंदर भी ये फैक्टर खराब था, तो उसका टेस्ट भी टाइमली करवा लें। पॉलीसिस्टिक ओवरी के जो पेशेंट होते हैं, अगर उनको उनका एग बनाया जा चुका है 6-8 महीने के लिए मुसलसल एग बन रहा है, हस्बैंड का कोई फैक्टर नहीं है, वो इकट्ठे रह रहे हैं, तो उसके बाद हम इन पेशेंट्स को कहते हैं कि आप एक दफा ट्यूबल पोटेंसी चेक करवा के ट्यूब्स को देख लें ओपन है, उसके बाद आप आईयूआई के ऊपर चले जाएं। पॉलीसिस्टिक ओवरी के बल्क ऑफ पेशेंट कंसीव कर जाता है आईयूआई के ऊपर भी, लेकिन वो पेशेंट जिनकी आईयूआई में अंडा बन रहा है लेकिन एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बन रही है, बच्चेदानी तैयार अच्छी नहीं हो रही है, तो उनको आईयूआई का ट्रायल नहीं देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर वो आईयूआई में कंसीव कर भी जाएंगे तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। फिर उनको क्या करना चाहिए, फिर ऐसे पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट को हम कहते हैं कि आप जाएं आईवीएफ के ऊपर, और आईवीएफ में जाके अपने तमाम अंडे निकाल के उनका एम्ब्रियो बैंक बना लें, और एम्ब्रियो बैंक जो होगा उसको फिर फ्रोजन साइकिल ऑफ आईवीएफ के साथ हम उसको ट्रांसफर करें। यानी कि अब हमने क्या किया, इस पेशेंट का आईवीएफ करवा लिया, और आईवीएफ के बाद फिर हमने क्या करना है, इनके हार्मोन्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना है। खुद से ईस्ट्रोजन दिया बाहर से, जब एंडोमेट्रियम अच्छी तैयार हो गई तो फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन दे के हमने इनके एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरोनाइज कर लिया, और फिर जितने दिन का एम्ब्रियो है उस दिन की प्रोजेस्टेरोनाइजेशन के बाद हम उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं। तो लिहाजा अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो पहले 2 to 3 इयर्स तक आप नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई करें। पॉलीसिस्टिक ओवरी वाले पेशेंट गलती ये करते हैं कि वो सारा इल्जाम पहले से ही अपने ऊपर ले लेते हैं, ना हस्बैंड के टेस्ट करवाते हैं और ना जो है वो प्रॉपर अपनी ओव्यूलेशन को मेक श्योर करते हैं। हमेशा जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छे फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट को कहेगा कि ये आपको बीमारी है, अब ये मैनेज होगी, क्योर करना बहुत मुश्किल होता है, इसको बिल्कुल ठीक नहीं होती। जब तक लाइफस्टाइल आप अच्छा रखते हैं बिल्कुल ठीक हो जाती है। जैसे ही आप लाइफस्टाइल में थोड़ी सी खराबी आती है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज जिम नहीं कर पा रहे, तो ये डिजीज आपकी वापस आना शुरू हो जाती है। लेकिन 100% पॉलीसिस्टिक पेशेंट्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो लिहाजा बी रिलैक्स। शादी हुई, शादी के बाद अब आपने प्रॉपर इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट जो आपकी डिजीज साइकिल को समझेगा। सबसे जो बुरा पॉलीसिस्टिक ओवरी का पेशेंट होता है, जो नेचुरल कभी कंसीव नहीं करता, वो स्लिम पेशेंट होता है। जो हेल्दी पेशेंट होता है, हमारे पास बहुत मार्जिन होता है कि हम उसकी इंसुलिन को सेटल करके वो कर लें। जो पहले से ऑलरेडी स्लिम पेशेंट होता है कि उसका वेट गेन बहुत मुश्किल से लूज होता है, मजीद 5% वेट लॉस इज ऑलवेज गुड, लेकिन फिर उसमें होता यह है क्योंकि उसका एलएच लेवल बहुत खराब होता है, तो उनको फिर हम कहते हैं कि आप ओव्यूलेशन मेक श्योर करें। अगर अंडा हम आपका बनाते रहते हैं, रिलीज करवाते रहते हैं, तो आप 6-8 महीने ट्राई करें, नहीं होगा तो फिर थोड़ा गैप लें, फिर उसके बाद जो है वो हम उनको जल्दी आईवीएफ का मशवरा दे देते हैं, क्योंकि उस केस में हमें अंदाजा हो जाता है कि अब थिंग्स आर नॉट वर्किंग। तो लिहाजा अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी की पेशेंट है तो आप जरूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना लाइफस्टाइल को जरूर फोकस करें। पॉलीसिस्टिक डिजीज अल्लाह की दी हुई बीमारी नहीं है, ये हमने अपनी लाइफस्टाइल से
खुद बना ली हुई है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आप अपनी डाइट के अंदर जो गॉड गिवन फूड है वो डायरेक्टली लेंगे, प्रोसेस फूड नहीं लेंगे, एक्सरसाइज वॉक करेंगे और वेट नहीं बढ़ने देंगे, तो होपफुली आपको पीसीओएस नहीं होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।